स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान, बोले बजट के बहाने सरकार ने संघर्षरत किसानों से लिया बदला, सरकार ने एक बार फिर दिया धोखा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम ममता बनर्जी का राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ विवाद के बीच बड़ा बयान, बोली बंगाल में भाजपा के दलाल हैं। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक, भारी विरोध के बीच लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर में डेर टू डेर प्रचार करने जा रहे राजनाथ सिंह को पड़ा लौटना, नहीं उतरने दिया हेलीकॉप्टर। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक उमेश मलिक के काफिले पर फेंका गया पत्थर, गाड़ी के शीशे टूटे। एक और बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी को फौजी वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस, 2 मार्च को सुनवाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और भाजपा के मंत्री की मुलाकात, सियासी पारा बढ़ने के साथ तेज हुई अटकलें। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान, बोले बजट के बहाने सरकार ने संघर्षरत किसानों से लिया बदला, सरकार ने एक बार फिर दिया धोखा। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट के बहाने संघर्षरत किसानों से बदला लिया गया है। सरकार ने एमएसपी और किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर बजट में एक बार फिर किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। बता दें कि स्कैम ने किसानों को अपना हक पाने के लिए फिर से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को रोक रही है, लेकिन किसानों को कम से कम ये उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम आशा एक मजाक बनकर रह गया है। पूरे देश में एमएसपी वादे को लागू करने के लिए 2018 में लाई गई योजना में इस वर्ष सिर्फ 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब जब हम 2022 में हैं, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ खोखले दावे किए गए हैं। प्रति माह 21,146 रुपए के लक्षित आय की तुलना में कृषि घरानों की आय बहुत कम है। चलिए अगली खबर, सीएम ममता बनर्जी का राज्यपाल धनखड़ के साथ विवाद के बीच बड़ा बयान, बोली बंगाल में भाजपा के दलाल। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में बीजेपी एजेंट हैं। टीएमसी ने अक्सर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से काम करते हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए केंद्र द्वारा एक इजरायली स्पाईवेयर का उपयोग करने के आरोप का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य में भाजपा के दलाल एजेंट हैं, जो कि पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक है। ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी की भारत की दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए कहा, साथ ही ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी के भारत को दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए कहा है कि हमने मशीनरी ऑफ चैरिटी का मुद्दा उठाया, इसके बाद ही इसे क्लियर किया गया। बंगाल के बिना भारत स्वतंत्र नहीं होता। गांधी जी न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में गए और बीजेपी हमारे इतिहास की एडिटिंग कर रही है और कोई विरोध नहीं कर रहा है। चलिए अगली खबर, चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक, भारी विरोध के बीच लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकलने लगे हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र में बीते 5 साल नजर भी नहीं आए, जिसके चलते उन्हें क्षेत्र में घुसने ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि घुसते ही विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ यूपी के संभल जिले में देखने को मिला, जहां गन्नौर के बीजेपी विधायक अजीत कुमार पास के गांव में चुनाव प्रचार के लिए निकले। इसी दौरान लोगों ने अजीत कुमार का विरोध करते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक अजीत सिंह को शर्मिंदगी में वहां से बाहर आना पड़ा। आपको बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी ग्रामीणों की ओर से विधायक का भारी विरोध देखा जा चुका है। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। हालांकि ममता बनर्जी ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में टीएमसी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगी।
आपको बता दें कि बुधवार को कोलकाता में ममता बनर्जी को टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया। इसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कार्यक्रम में ममता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूं, लेकिन मैं 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन करने जा रही हूं। हम यानी टीएमसी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू करें। ममता ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में बंगाल की सभी 42 सीटों पर हमें जीत सुनिश्चित करनी है, इसको लेकर अभी से काम करना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम गोवा और त्रिपुरा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ममता ने कहा है कि गोवा में हमने अपनी इकाई बनाई है और त्रिपुरा में भी हमारा वोट प्रतिशत 20% से अधिक है। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक उमेश मलिक के काफिले पर फेंका पत्थर, गाड़ी के शीशे टूटे। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में भाजपा विधायक और प्रत्याशी उमेश मलिक के काफिले पर बिटावाद गाँव में किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया। एक गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी को फौजी वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस, 2 मार्च को सुनवाई। दरअसल दोस्तों, जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडे ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। अर्जी में आरोप लगाया है कि 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। ये धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। चलिए अगली खबर, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और भाजपा के मंत्री की मुलाकात, सियासी पारा बढ़ने के साथ तेज हुई अटकलें। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक की भाजपा सरकार में एक मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि ये बैठक शिव कुमार के आवास पर उन दावों के बीच हुई है कि भाजपा के कुछ नेता और मंत्री कांग्रेस के संपर्क में हैं। बता दें कि डीके शिव कुमार भी ऐसा बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भी दावा किया था कि वो अन्य पार्टियों से भगवा दल में शामिल हुए कुछ विधायक और मंत्री कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं। बता दें कि इन सब के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बेमई के मंत्रिमंडल के पर्यटन, परिस्थितिकी और परिवर्तन मंत्री आनंद सिंह को निजी कार में डीके शिव कुमार के आवास से परिसर में जाते देखे जाने के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है।